हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य की में बौद्ध धर्म जो है उसके बारे में। तो बौद्ध धर्म क्या है, पूरा सब कुछ पढ़ेंगे आज बौद्ध धर्म के बारे में। अगर दोस्तों अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना जो थी वह गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो था वह था सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के शाक्यवंशी राज परिवार में लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। तो इनका जो बचपन का नाम था वह था दोस्तों सिद्धार्थ था, तथा इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल में एक कपिलवस्तु जगह है नेपाल में, वहाँ पे लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक एक कन्या से हुआ, जिसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। सिद्धार्थ का एक पुत्र भी था। और 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने एक रात ग्रह त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। बुद्ध द्वारा ग्रहता की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण किसको कहते हैं? जब बुद्ध ने ग्रह को त्याग दिया था उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जानते हैं। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों की तपस्या के उपरांत उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उन्होंने किसके नीचे अपनी तपस्या की थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। और कहाँ पे की थी? बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों। और वाराणसी के समीप सारनाथ में उन्हें 5 पुराने साथियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। जो उनके 5 पुराने साथी थे उन्होंने उन्हें सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था। इसे बौद्ध धर्म में महाचक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। महाचक्र प्रवर्तक किसे कहते हैं? जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था वाराणसी में, सारनाथ में। तो उसको उन्होंने अपने जो 5 साथी थे पुराने, उनको जो उपदेश दिया था उस उपदेश को इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जो निधन हुआ था वह 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो देवरिया जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर हुआ था, जिन्हें बौद्ध धर्म ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? जो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, जो देवरिया जिला पड़ता है, वहाँ पर उनका निधन हो गया था। इस को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश मगध, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी तथा अन्य अनेक राज्यों में दिए हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के दौरान सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। गौतम बुद्ध के अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन जो थे वो प्रमुख थे। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य, जो दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध यामिनी प्रतिपज्ञा का उपदेश दिया है। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। तो सांसारिक दुखों से दूर में या मुक्ति के लिए उन्होंने कौन से मार्ग बताया है? तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया है। प्रतिष्ठ समुत्पाद गौतम बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनके संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। तो निर्वाण किसे कहते हैं? अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, इसको निर्वाण कहते हैं, या दीपक का बुझ जाना। गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के 10 शीलों पर विशेष बल दिया है। तो 10 शील किसने बताए हैं? तो वो गौतम बुद्ध ने बताए हैं। बुद्ध, संघ और धम्म बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो वह है बुद्ध, संघ और धम्म, ये 3 त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म ने धर्म ग्रंथ को पिटक के नाम से जाना जाता है। तो धर्म ग्रंथ को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पिटक के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या 3 है। ये है सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अधिधम्ब पिटक। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। ये 2 वर्ग थे, हीनयान तथा महायान। बाद में इन्हें वज्रयान का भी विकास हो गया था। 2 के बाद फिर ये बाद में 3 हो गए थे, लेकिन जो पहले थे 2। कालांतर में हीनयान संप्रदाय भी 2 भागों में विभक्त हो गया था। एक था वैशाविक तथा एक है सौत्रात्निक में विभाजित हो गया था। महायान
संप्रदाय भी दो भागों में विभाजित हो गया। तो एक था सैन्यवाद, जिसको माध्यमिक भी बोलते हैं, तथा एक था विज्ञानवाद, जिसे योगाचार भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी जापान, थाईलैंड, कोरिया, म्यांमार, लाओस, श्रीलंका, मंगोलिया, तिब्बत, नेपाल, वियतनाम और भारत में भी अधिवासित हैं तथा बहुत बहुत सी जगह पे बौद्ध धर्म देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।